अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा और इस चर्चा की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि जो मार्केट में करेक्शन आता है वो आम इन्वेस्टर के लिए एक मौका भी होता है उन स्टॉक्स में एंट्री करने का। ऐसे स्टॉक्स जो शायद एक लंबे वक्त से उसके रडार पे हैं लेकिन अब उसकी रेंज से बाहर चले गए हैं। और 3 स्टॉक का इसमें मैं खास तौर पे जिक्र करूंगा जिसकी गाय बगाए चर्चा होती रहती है। एक तो आरईसी, दूसरा पीएफसी और तीसरा है एनटीपीसी। अब तीनों को अगर आज हम देखें, खासतौर पे अगर आरईसी को देखें, तो जिस तरह से आज ट्रेंड्स इसने दिखाए, हालांकि हम एक दबाव जरूर देख रहे हैं लेकिन वो दबाव बहुत ज्यादा चिंताजनक फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। पीएफसी को देखिए तो पीएफसी में रिकवरी नजर आई है और ये आगे की ओर जाहिर सी बात है किन संकेतों के साथ हमें इसे देखना होगा, ये बड़ा मायने रखता है। और तीसरा स्टॉक एनटीपीसी फिलहाल 1.5% ऊपर। अमोल, बताएं, क्या किसी खास रणनीति के तहत इन स्टॉक्स में आगे जाया जा सकता है? आई थिंक अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो एक बड़े रैली के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एक शार्प रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी, थोड़ा वेट किया जाए उसमें। कॉन्ट्रा बाय मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बॉटम प्रोसेस अभी चालू हुआ नहीं है। या फिर ओवरऑल मार्केट अगर हम देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा डाइसी है, तो बेटर वे वेट करना चाहिए। बट यस, ये स्टॉक ने पिछले इसमें अच्छा परफॉर्म किया है। बड़ा वीकनेस नहीं है। वीकली चार्ट्स, वीकली फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो मुझे अभी भी इंटैक्ट है बुलिश ट्रेंड। बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये तीनों स्टॉक्स में बॉटम बनने का प्रोसेस जो रहेगा, वो थोड़े दिन और चल सकता है। इसके लिए कॉन्ट्रा बेट्स अवॉइड करना चाहिए। अगर हम एनटीपीसी का देखें तो अराउंड 308 के आसपास 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता है। वहाँ पे अगर किसी को देखना है तो वो एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। आरईसी में अगर हम देखते हैं तो आरईसी का भी 200 डे अराउंड 400 के आसपास आ रहा है। वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। और अगर हम पीएफसी के बारे में देखते हैं तो आई थिंक एक इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, जो 380 और 360 पे, जहाँ पे पिछला करेक्शन स्टॉक का खत्म हुआ था और फ्रेश अप ट्रेंड रैली आई थी। तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी, थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, बॉटम प्रोसेस पूरा होने दो, रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद ही उसमें एक आप बाइंग साइड पे जाओगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो चाहे आरईसी हो, पीएफसी हो, एनटीपीसी, ये हैं बेहतर स्टॉक का, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें आपको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी होगी। और खास तौर पे जिन लेवल्स का अमोल ने जिक्र किया, उन लेवल्स पे आपको एंट्री की गुंजाइश बन सकती है, उसका ध्यान रखिए। चलिए।